नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बिहार में राज्य स्वास्थ्य समिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, जिसे कि एनएचएम कहते हैं, इसमें आयुष मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। 2619 पदों के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें कि आपको आरबीएसके के तहत इसमें रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आयुष मेडिकल ऑफिसर आरबीएसके के तहत राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसे कि अपन पीएचसी कहते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एपीएससी में आयुष मेडिकल ऑफिसर, जिसमें कि आपको आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी के संविदा रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। और इसमें आपको टोटल एक मुश्त 32,000 की सैलरी दी जाएगी। ठीक है, प्रति माह। और इसमें कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है, ओनली टोटल आपको 32,000 प्रति माह एक मुश्त सैलरी दी जाएगी। तो चलिए डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। तो आयुष मेडिकल ऑफिसर की टोटल कितने पद हैं? 1411 पद हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएमएस की डिग्री, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो। साथ ही साथ अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना में निबंधन होना चाहिए। उसी तरह होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर के टोटल कितने हैं? 706। ठीक है, इसमें जनरल के लिए कितनी वैकेंसी है? 295। ईडब्ल्यूएस के लिए 71, एससी के लिए है 139, एसटी के लिए है 8 पोस्ट, ईबीसी के लिए है 108, एनबीसी के लिए है 58 एंड डब्ल्यूबीसी के लिए है 27। ठीक है, तो इसके लिए पूरी जानकारी आप लोग देख लीजिए। उसी तरह यूनानी के लिए दिया गया है टोटल कितने पोस्ट है? 502। जनरल के लिए कितने हैं? 204। ई ई ईडब्ल्यूएस है ना, हाँ, ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया है 50। ठीक है, एससी के लिए 95, एसटी के लिए है 7। उसके बाद ईबीसी के लिए है 67 एंड बीसी के लिए है 61 एंड डब्ल्यूबीसी के लिए है 18 पोस्ट। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोग इसके वेबसाइट में जा करके देख सकते हैं। तो इसमें टोटल 2619 वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? दिनांक 1/10/2024, 1 अक्टूबर 2024 को न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष हो एवं अधिकतम आयु आरक्षण कोटि व निम्नानुसार अधिक ना हो। जैसे कि अनारक्षित, जो कि जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस पुरुष के लिए 37 अधिकतम आयु वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 40, पिछड़ा वर्ग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष। अनारक्षित वर्ग जिसमें कि ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 40 वर्ष एंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के सरकार के संकल्प संख्या 62 दिनांक 5/1/2007 के आलोक में निःशक्तों, दिव्यांग, ठीक है, जिसे कि हैंडीकैप कहते हैं, को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। ठीक है, तो उनके लिए 10 वर्षों की छूट दी गई है दिव्यांगों के लिए। विभागीय कर्मियों को अधिकतम 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है, बशर्ते हुए न्यूनतम पात्रता धारण करते हों। उसके बाद देखते हैं आरक्षण रोस्टर के अनुमोदन के आलोक में कोटिवार रिक्त की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। इसके सामान्य निर्देश देख लेते हैं। आयु, सेवा एवं शैक्षणिक योग्यता आदि के लिए कट ऑफ डेट 1/10/2024 है। ठीक है, तो आयु सीमा 1/10/2024 तक न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 37। सबके लिए अलग अलग दिया गया है, तो ये लास्ट डेट कट ऑफ के लिए दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकृत इस वेबसाइट में जाकर के आप ह्यूमन रिसोर्सेज एडवर्टाइजमेंट पेज पर प्रकाशित विज्ञापन पर क्लिक करके विस्तृत निर्देशों का अनुपालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट में जा करके आप ऑनलाइन अपना आवेदन या अपना फॉर्म भर सकते हैं। उक्त पदों के लिए विहित टीओआर एवं विस्तृत निर्देश के वर्णित शर्तों का ध्यान रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। वैसे अभ्यर्थी को जो अन्य राज्य से संबंधित हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परंतु प्रमाण पत्रों के सत्यापन काउंसलिंग के समय बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना एवं बिहार राज्य के होम्योपैथी चिकित्सा परिषद बिहार पटना से निबंधित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी रद्द कर दी जाएगी। इस हेतु निर्धारित कट ऑफ 1/10/2024 को
शिथिल माना जाएगा। वैसे तो बिहार के लोग ही इसको ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यदि बाहर के लोग भर रहे हैं तो उनके लिए यह अनिवार्य रखा गया है कि वहाँ के पटना के या फिर बिहार का वहाँ पे उनका होना चाहिए। ठीक है। निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी आपको, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, बाहर वालों के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो राज्य के होम्योपैथी चिकित्सा परिषद में बिहार पटना से निबंधित होना अनिवार्य होगा, जो बाहर के लोग हैं। तो इसको आप लोग डिटेल में देखिएगा वेबसाइट में जाके। उक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं आवेदन शुल्क भुगतान की प्रारंभिक एवं अंतिम तिथि समय निम्नानुसार दी गई है। ठीक है, तो प्रारंभिक तिथि क्या है, 1/12/2024 के 10 बजे से पहले आपको ये फॉर्म भरना है। और अंतिम समय दिया गया है 21/12/2024 के 6 बजे तक ये आपका फॉर्म वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। तो ये डेट दी गई है, आप लोग इसमें अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग से रोस्टर अनुमोदन तथा आवश्यकता अनुसार विज्ञापन पदों की रिक्त की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। राज्य के स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा किसी भी पूर्व सूचना या इसका कारण बताए विज्ञापन को रद्द करने परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी हो गई है। आप इसके वेबसाइट में जा कर के और भी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं और अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट इसमें अपना अप्लाई करना चाहते हैं, टोटल 2619 वैकेंसी है और सभी के लिए अलग अलग दिया गया है। यूनानी के लिए अलग पोस्ट है, होम्योपैथी वालों के लिए अलग है, आयुर्वेदिक वालों के लिए अलग है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। होप करती हूँ आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और यदि हेल्पफुल रहा है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल है। और यदि आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फ्रेंड, ताकि आपको आगे ऐसे एग्ज़ाम से रिलेटेड एंड जॉब से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।